हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है। जब रितेश ने अपने पापा को बेडरूम में ऐसी गंभीर स्थिति में देखा तो रितेश का क्या रिएक्शन था, क्या फैसला था, तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये एक मोरल स्टोरी है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की कहानी। रितेश एक 5 स्टार होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करने के लिए पहुंचा था। लंच करने के बाद वह खुशी से गुनगुनाते हुए अपने किराए के फ्लैट की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी पत्नी अनुराधा का फ़ोन आ गया। उसकी पत्नी चेन्नई में रहकर जॉब करती थी। पहले तो सभी लोग एक साथ दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन बीच में अनुराधा का प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र मिला तो वह चेन्नई चली गई थी। लेकिन रितेश अपने बेटे रोहन की पढ़ाई का बहाना बनाकर यहीं पर रह गए, क्योंकि वैसे भी उसे घर गृहस्थी के झमेले में पड़ना अच्छा नहीं लगता था और पत्नी की कमी तो वह किसी से भी पूरी कर लेता। यहाँ वह बेटे का ध्यान रखने की बात कहकर रुक गया और पत्नी के भेजे गए रुपए पर ऐश करने लगा। रितेश शुरुआत में से ही घर की जिम्मेवारी उठाने से पीछे ही रहा है, इसलिए मजबूरन उसको जो उसकी पत्नी अनुराधा को जॉब करनी पड़ी। तो ऐसे में दोस्तों उसने क्या किया। रितेश कभी जॉब करता था तो बीच में छोड़ देता था, घर बैठ जाता था, और जब से अनुराधा यहाँ से चली गई तब से तो उसे काम पर जाना ही बंद कर दिया था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, अलग अलग लड़कियों को घुमाता रहता था। वो खूब मज़े करता रहता था ज़िंदगी में। अपनी पत्नी से थोड़ी बहुत बातचीत कर फोन रख दिया और उसके फ्लैट के पास पहुंचा। चाबी से उसने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही कामिनी को देखकर वह दंग रह गया। कामिनी भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वह उससे कुछ ज़्यादा ही चाहती थी, इसलिए वह उसके अक्सर अपने घर पर ही आती जाती रहती थी। कामिनी को अपने फ्लैट के अंदर देखकर वह गुस्से चीख पड़ा, क्योंकि कामिनी अलमारी को उलट पुलट करके कुछ ढूंढ रही थी। रितेश ने कहा, तुम यहाँ इस तरह चोरों की तरफ मेरे घर में क्या कर रही हो? तो उसने क्या जवाब दिया, जब मेरे फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? कामिनी का सकपटा गई और कहने लगी कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए आई थी। रितेश गुस्से में फुफकारता हुआ बोला, सरप्राइज़ देने आई थी या सदमा देने आई थी? मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में आकर मेरी अलमारी से तुम क्या चुरा रही थी? अभी जो कामिनी कुछ जवाब देती इससे पहले ही रोहन कॉलेज से आ गया और पिता के कमरे से आती आवाज़ को सुनकर वह कमरे में गया। दरवाजे से ही उसने बेडरूम का हाल देख लिया और बेडरूम में बिस्तर के इर्द गिर्द जो बिखरे हुए कपड़े और अनजान औरत को कमरे में देखकर रोहन सन रह गया। फिर वो चीखते हुए बोला कि ये क्या हो रहा है। उसने ज़ोर ज़ोर से, पापा ये सब क्या हो रहा है? फिर बेटे को देखते ही रितेश घबरा और कहने लगा, कुछ नहीं बेटा, ये औरत घर में चोरी करने आई थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। कामिनी गुस्से में उफनते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो रितेश। जब तुम मेरे साथ गुलछरे उड़ा रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई? आज बेटे के सामने मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। यह सुनकर रितेश शर्म से पानी पानी हो गया। कामिनी कहने लगी, पता नहीं तुम्हें कहाँ से टपक गई, वरना मैं सारी तिजोरी खाली करके चुपचाप यहाँ से चली जाती। भाड़ में जाओ तुम, अब दोबारा जिंदगी में कभी अपनी शकल भी मत दिखाना। इतना कहकर कामिनी अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली गई। रोहन स्तब्ध रह गया और गुस्से में कहा, पापा मुझे अच्छे से पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस औरत के साथ मैंने आपका एक दिन रेस्टोरेंट में भी देखा था। तब मैंने सोचा था कि कोई आपका दोस्त होगी, लेकिन आज आपने जिस तरह से अनजान बनने की कोशिश की है, मैं समझ गया हूँ कि इस औरत की बातों में सच्चाई है। मैं मम्मी को सब कुछ बता दूँगा। आप इतने सालों से मम्मा के पास ना जाने का बहाना ढूंढते रहे। मुझे तो लगता था कि आप इन्हीं हरकतों के कारण माँ भी आपसे दूर हो गई है। यह सुनकर रितेश गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि नहीं, अपनी माँ को कुछ मत बताना, वरना वह मुझे छोड़ देगी।
ऐसे तुम्हें तो पता ही है कि मेरा काम तो ठीक से चलता नहीं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्च से लेकर घर का खर्चा वही संभालती हैं। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँगा। रोहन का मन तो नहीं मान रहा था। वह बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि माँ से इतनी बड़ी बात छुपाना सही होगा या नहीं। लेकिन पिता को गिड़गिड़ाते हुए देखकर कहा, ठीक है, मैं आपको एक मौका और देता हूँ, लेकिन आपको अपनी हरकतों में सुधार करना होगा और जल्द से जल्द हम मम्मा के पास चले जाएंगे। रितेश उसकी पढ़ाई का बहाना बनाते हुए बोला, बेटा तुम कॉलेज के आखिरी साल में हो, तो तुम एग्ज़ाम दे दो, फिर हम पक्का तुम्हारी मम्मा के पास चले जाएंगे। रितेश ने राहत की सांस ली कि अब सब बातें अपनी पत्नी अनुराधा तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दिल फेंक और कामचोर रितेश का खर्चा आखिर अनुराधा ही उठा रही थी। इधर अनुराधा पति और बेटे के बिना बहुत अकेलापन महसूस करती थी। बीच बीच में जो मिलना जुलना तो हो जाता था, लेकिन अनुराधा का सोचना था कि जब रितेश कोई पक्का काम करता नहीं है, तब ऐसे में बेटे के साथ चेन्नई आ जाना चाहिए। तो ऐसे में वो सोचती है कि सब परिवार एक साथ रहे। पहले तो रितेश रोहन की पढ़ाई का बहाना बनाता था, लेकिन अब रोहन की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है और अनुराधा को लगा कि अब कुछ ही दिनों में उसका पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन रितेश अपनी हरकतों से बाज आने वाला कहाँ था। वह अब भी अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता था, लेकिन अब वह उन्हें घर नहीं लाता था। अब वह लेकर होटल के रूम में लेकर चला जाता है। मगर रोहन अब कोई बच्चा नहीं रहा जिसे केवल बातों से बहलाया लिया जाए। उसने अपने पिता पर कड़ी नज़र रखी हुई थी और एक दिन उसने अपने पिता को होटल के रूम से एक लड़की के साथ निकलते हुए देखा। इस बार उसने अपने पिता को कुछ नहीं कहा, सीधे अपनी मम्मी अनुराधा को कॉल करके सब कुछ बता दिया। अनुराधा को रितेश के चरित्र के बारे में कुछ कुछ अंदाजा पहले से ही था। कुछ और समझ गई वो, लेकिन जब उसने बेटे के मुंह से यह बात सुना तो एक बार पकड़े जाने के बाद वह दोबारा ऐसी हरकतें करता है, तो तब वह समझ गई कि वह सुधरने वाला नहीं है। उसने अपने बेटे को समझाने कहा, देखो रोहन, मैं इतने सालों से तक अकेले रहने के कारण भावनात्मक रूप से मजबूत हो चुकी हूँ। मैं यहाँ मेहनत करके कमाती हूँ और मेरे रुपए पर तुम्हारा पापा ऐशी करता है। तो मैं ऐसे में सोच लिया है, उसने फैसला लिया है कि अब से मैं उसके जो हाल पर छोड़ दूंगी। तुम एग्ज़ाम के बाद मेरे पास चले आओ, हम तुम्हारे पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, यही उनकी सज़ा है। रोहन कहने लगा, मम्मा आप उन्हें तलाक दे दो। अनुराधा ने कहा, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी, नहीं तो वह मुझसे पीछा छुड़वाकर किसी और से शादी कर लेगा और किसी और के रुपए के पर पलने लगेगा। मैं भी देखती हूँ कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आती है जो उसका खर्च उठाए। तो ये सोचना भी अनुराधा का एकदम सही था कि मैं देखना चाहती हूँ कि बिना रुपए के कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। रोहन की माँ की बातें समझ गई और पढ़ाई पूरे होते ही रोहन अपनी माँ के पास चला गया और वहीं रहकर जॉब करने लगा। अनुराधा ने अपने पति से साफ साफ कह दिया कि उसकी गलत हरकतों से तंग आकर वह उसे छोड़ रही है, लेकिन वह उसे तलाक कभी नहीं देगी। अपनी पत्नी के इस फैसले से रितेश बौखला गया। वह अपनी पत्नी के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी, दोबारा ऐसी हरकत ना करे की कसम खाई और साथ ही यह कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन अनुराधा को उसकी बातों का यकीन नहीं था। रोहन भी अपने पिता का असली रूप देख चुका था। माँ बेटे दोनों की जो शकल उसको नहीं देखनी थी। आखिरकार वह थक कर रितेश के वापस चला गया। उसका तलाक नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरी शादी भी नहीं कर पाया। रितेश ने क्या, जो उसके रिश्तेदार हैं उसने पहले ही उनसे दूरी बना ली थी। इस तरह से रितेश बिल्कुल अकेला हो गया था। अब उसके मन जो मार कर कोई काम ढूंढना था, लेकिन इतने लंबे से काम न कर पाने के कारण उसे कोई काम नहीं मिल रहा था।
तो ये जो लंबे समय से काम न करने की वजह से उसका जी भी कटने लगा था। आखिरकार थक हार कर वह एक राशन की दुकान पर काम करने लगा। किसी तरह गुजारा हो जाता, लेकिन ज़्यादा पैसे न होने की वजह से उसके आसपास की लड़कियों ने फटकना भी बंद कर दिया। इस तरह से रितेश ने अपने आशिक मिजाज के कारण आज गरीबी और अकेलेपन में ज़िंदगी जीने को मजबूर है। जिस व्यक्ति उसे अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर अपनी पत्नी और बेटे को मधुर संबंध बनाने चाहिए थे, वो अपनी पत्नी के पैसे से ऐशो आराम जी रहा था। तो उस समय वह बाहरी चौकाचौंध में मशहूर था, जिस कारण आज उसकी ज़िंदगी में रिश्तों के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अनुराधा का फैसला आपको कैसा लगे। धन्यवाद।